अच्छा डॉक्टर फरहीन ज़हरा, जैसे कि बाकी डॉक्टर्स कहते हैं कि हर 6 मंथ में 3 मंथ्स में आपको चेकअप करवाने चाहिए, टेस्ट करवाने चाहिए, तो क्या डेंटल भी कहता है कि डेंटल केयर होती है और इसे 6 मंथ में चेकअप करवाना चाहिए? हाँ जी, ये ज़रूरी है। जैसे कि डेंटल प्रॉब्लम्स में हमारे अर्ली कैविटीज़ बन जाती है, छोटा सा दांत में सुराख होना शुरू हो जाता है, ब्लैकिश सा, फिर वहाँ पर गम्स पे ऐसे स्वेलिंग शुरू हो जाती है और जिसे सोसिश कहते हैं, और फिर टार्टर का जमा हो जाना या ओरल कैंसर्स बन जाना मुमकिन है। अब देखिए अर्ली 6 मंथ्स, हम जो कहते हैं ना 6 मंथ्स में डेंटल चेकअप कराए, वो इसलिए क्योंकि ये जो डिजीजेस है ना ये शुरू में पेनलेस होती है, इनका पता ही नहीं चलता, ये क्रिएट हो जाती हैं, हो रही होती है, कोई नहीं ठीक हो जाएगी, ब्रशिंग से सही हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। 6 मंथ्स में ये होता है कि फिर जो डॉक्टर होता है, एक हमारे एक्सरे होता है पेरिएपिकल, एक होता है ओपीजी जिससे पूरा मसूड़े पूरे मुंह का दांतों का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, एक सेफ होता है, कोई और ऑर्थो से रिलेटेड होता है, उससे अभी ये होता है कि डिटेक्ट हो जाता है कि पेशेंट का अब इतना सा लेयर है या इतने से इसको प्रॉब्लम हुई है, तो वो यही हम इसको रिजॉल्व कर ले। अब पेशेंट आ रहा है कि 1 साल बाद डॉक्टर साहब मुझे ये हो गया, देखिए ओरल कैंसर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि ओरल कैंसर एक लेयर अंदर बनाता है, मसूड़े के अंदर कहीं ज़बान पे, कहीं दांतों के पास अंदर एक छाला बच जाता है, कोई चीज़ बच जाती है। बिल्कुल। अब वो उसको नहीं हमें आके दिखाएंगे, हम उसकी जब तक लैब में जाके उसके भेजेंगे नहीं, उसकी बायोप्सी नहीं कराएंगे, हमें कैसे पता चलेगा? बिल्कुल सही बात है। वो ये अगर पहले आ जाते हैं तो उससे ये होता है कि जो 90% चांसेस होते हैं, तो उनकी कॉस्ट बचती है, सबसे पहली बात, क्योंकि ओरल कैंसर की मेडिसिन चाहे कैंसर किसी भी किस्म का बहुत महंगा होता है, बिल्कुल कॉस्टली होता है, तो उसके लिए ये होता है कि 90% बंदा बच जाता है और फिर उसको हेल्दी लॉन्ग टर्म में उनके दांत चलते हैं, इसलिए 6 मंथ जरूरी है। अच्छा डॉक्टर फरहीन ज़हरा, एज बीइंग ए डेंटिस्ट आप क्या रिकमेंड करेंगी लोगों को कि क्या आपकी जो आइडियल और अच्छी गुड ओरल हाइजीन रूटीन, ब्रशिंग रूटीन, एक ही मैसेज आप दे दें लोगों को? देखें, मैं तो कहूँगी कि 2 टाइम्स ब्रशिंग करें लाजमी, सुबह सुबह उठ के करें नाश्ते से पहले, फिर आप रात को सोने से पहले करें लाजमी, एक अच्छा से माउथ वॉश पे इन्वेस्ट करें, देखें ज़रूरी होता है, बिल्कुल वो यूज़ करें। सेकंड, एक टंग स्क्रैपर ले लो, उनको इसकी अवेयरनेस नहीं है, भाई ले ये जरूरी है, जरूर ले ओके सही हो गया। स्क्रैपर यूज करें, पानी बहुत ज़्यादा पिए, सिप सिप करके पिए। आजकल देखें लोगों ने अपने पास टम्बलर्स रखे हुए होते हैं, वो सिप सिप करके पी रहे होते हैं। सबको होता है स्किन अच्छी हो जाए, स्किन अच्छी हो जाए, हाइड्रेटेड लें, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जो आप सबसे पहला इंप्रेशन आपके फेस पर एंड देन आप बिल्कुल दांतों पर पड़ता है, तो सबसे पहला इंप्रेशन पेशेंट का चाहे कोई भी बंदा है। और अगर आपने लग्जरियस ड्रेसिंग की हुई है, यू हैव आईफोन, यू हैव एवरीथिंग इन योर पर्सनालिटी इज लग्जरी, लेकिन अगर आपका बैड ब्रीथ है ना तो आप पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत बुरा। बैड ब्रीथ की यही तो सारी रीजन है कि लोग अपनी हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा डॉक्टर फरहीन ज़हरा, लास्टली आप मुझे ये बताएं कि एज बीइंग अ डेंटिस्ट अगेन, आपने पाकिस्तानियों में और इस मुल्तान के शहरियों में सबसे कॉमन जो डेंटल इशू, टिथ इशू क्या देखा है? मैंने सबसे ज़्यादा डेंटल में ये जो मेन इशू देखा है ना, लोगों को पता ही नहीं है कि ये पीली पीली चीज़ क्या है हमारे मुंह के अंदर, टार्टर क्या है। हर बंदे के आप देख लें, कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जिसके टार्टर ना हो, कैलकुलस ना हो, ये हर बंदे में। और लोग इसको समझते हैं नहीं ये तो ब्रश से साफ हो जाएगी। आप चाहे कितना भी ब्रश कर लें, ये इतना हार्ड स्टोनी स्ट्रक्चर होता है, कभी भी साफ नहीं हो सकता, ये प्रोफेशनल तरीके से ही रिमूव होता है। तो ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोगों में मैंने एक चीज़ देखी है कि वो इस चीज़ को रिमूव नहीं कराते, फिर वो फर्दर आगे जाके देखें तो बीमारियों का शिकार होते हैं, डेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती है। फिर लोगों को ये मैं देखती हूँ कि इतना सा केरियस लियन बना है ना, तो कि कैविटी जिसे हम कहते हैं, कैविटी बन गई है और वो कैविटी इतना सा सुराख बना है, आप यार उसको स्टार्ट में ही सीलेंट लगवा लो, उसको अभी ही यहीं पे खत्म करा लो। बिल्कुल सही बात है, लोग नहीं करवाते जब तक वो डीप नहीं चला जाता, फिर वो उनको जब तक पेन नहीं करेगा फिर वो डॉक्टर के पास आएंगे, उससे पहले वो डॉक्टर के पास नहीं आएंगे।